अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर डे, अनदर वीडियो। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही थी मॉर्निंग से। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये सईद गनी का एलोवेरा फेस वॉश। ये मेरी सिस्टर यूज़ कर रही थी, तो मैंने उसका कुछ दिन यूज़ किया था और बहुत अच्छा है। ये मेरी स्किन के लिए मुझे बहुत सूट किया, ऑयली स्किन के लिए। स्पेशली मेरी ऑयली स्किन है, ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन, और बहुत रीज़नेबल 120 का ये है। सईद गनी की प्रोडक्ट्स मैं आगे भी यूज़ कर चुकी हूँ। इनका एलोवेरा जेल, इनकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी जो मैंने यूज़ की हुई हैं। बहुत रीज़नेबल भी होती हैं और बहुत अच्छी भी। तो बस फ्रेश होने के बाद जो है ना, यहाँ पे नाश्ता हो रहा है। साथ साथ जो मैं अमल को नाश्ता करा रही थी, अमल पराठा ले रही थी, वो अचार के साथ पराठा खा रही थी। और यहाँ पे मैं नाश्ते में सिंपल रोटी लेती हूँ, कभी कभी पराठा भी ले लेती हूँ, मतलब मोस्टली रोटी ही खाती हूँ। तो बस नाश्ते वगैरह से फ्री हो के, तो आज मैं वैसे अम्मी की तरफ आई हुई थी और आज मुझे वापस जाना था और हस्बैंड ने मुझे लेने आना था। यानी कि टाइटल क्या होना चाहिए, बैक टू ससुराल, बैक टू रूटीन। और यहाँ पे बस चाय एंजॉय हो रही है, नाश्ता एंजॉय हो रहा है। और उसके बाद हम लोग चले गए थे बाज़ार, कुछ मुझे चीज़ें लेनी थी और अमल भी हमारे साथ थी। मैं थी, मेरी सिस्टर्स थी, तो हम लोग बाज़ार गए और वहाँ से जो चीज़ें लेनी थी वो ली। और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बर्गर खा लेते हैं। और अमल का भी था कि वो बहुत शौक़ से फ्राइज़ वगैरह खाती है। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है ना, ऑर्डर देने के बाद अपने जो है ना जिंगर बर्गर का वेट कर रहे थे और साथ साथ जो है ना अमल एंजॉय कर रही थी। अमल माशाल्लाह बाहर जाके बहुत खुश होती है, उसको बहुत मतलब एक मौका मिल जाता है एंजॉयमेंट करने का। लेकिन वो ख़ुद तो बहुत एंजॉय करती है, लेकिन जो साथ उसके बंदा होता है ना, वो बस ज़लील हो जाता है। मतलब जैसे बच्चे बहुत तंग करते हैं ये बाहर जाके, तो ये बस अपनी तरफ से, मतलब जैसे बच्चे हमें उनकी तो एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन हम बहुत फिर बाहर जब होते हैं तो बहुत तंग हो रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा बर्गर आ गया और हम उसे एंजॉय कर रहे हैं। अमल के लिए फ़्राइज़ हैं, वो फ़्राइज़ खाएगी। वो बर्गर वगैरह लेती है, पिज़्ज़ा वगैरह लेती है, लेकिन वो जस्ट ना सिंपल पार्ट लेती है। जैसे बर्गर का बन ले लिया थोड़ा सा, और पिज़्ज़ा में से उसकी डो में से सिंपल डो वाली साइड उसने जो होती है वो ले ली। तो ऐसा प्रॉपर उस तरह फुल नहीं लेती है। तो यहाँ पे बस वो अपने फ्राइज़ एंजॉय कर रही है, आप लोग भी देख रहे होंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस खाने पीने का इसका यही है कि ये अपनी मर्ज़ी से खाती है। दिल किया तो सारा दिन कुछ ना कुछ खाती रहेगी, अगर दिल नहीं किया तो सारा दिन कुछ नहीं खाएगी, भले आप जो मर्ज़ी कर लो इसके साथ। और यहाँ पे घर आते ही वो अपने जो है ना, वो नाना को अपनी चीज़ें दिखा रही थी कि वो क्या क्या लेके आई है। तो यहाँ पे उसने ग्लासेस लिए थे और कुछ जो है ना, एज़ यूजुअल बच्चे, उसका तो ये था कि बस वो जो चीज़ देख रही है उसको लेके देते जाओ। जैसे मतलब बैंक में नहीं ख़रीदा हुआ है तो बस यहाँ पे फिर मैंने उसको ये छोटी सी वॉशिंग मशीन उसको पसंद आई थी, वो ले दी। और ये जो ट्रॉली टाइप और जो भी है वो लिया उसने। तो वो आते ही जो है ना अपने नाना को दिखा रही थी सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कौन सी छोटी छोटी चीज़ें लेके आई हूँ। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और बाज़ार में इस कदर महंगाई हो गई है कि आप जितने मर्ज़ी पैसे ले जाओ उतने ही कम है बाज़ार में, वो कम पड़ जाते हैं। और जो है ना, बहुत बहुत महंगाई हो गई। मैं काफ़ी अरसे बाद बाज़ार गई थी। मूसा के पैदा होने से पहले भी मैं बाज़ार नहीं गई और उसके बाद भी नहीं गई थी। एक्चुअली मैं ऑनलाइन शॉपिंग, मैंने मूसा की जितनी भी शॉपिंग की थी ना, वो टोटली ऑनलाइन की थी। मैंने बहुत रैंडम, मुझे लगता है मैं एक दफ़ा बाज़ार गई होंगी जो मैंने छोटी मोटी चीज़ें ली होंगी। उसके अलावा मैंने उसकी सारी टोटल चीज़ें जो है ना ऑनलाइन ख़रीदी थी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, मेरा ग्लैमरस का जो फेस पाउडर है वो ख़त्म हुआ था, वो लिया मैंने। और मिस रोज़ का मस्कारा, बी क्यूट की फाउंडेशन बहुत अच्छी है ऑयली स्किन के लिए भी और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी, और बहुत बहुत अच्छी है। मैं बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, मेरी ख़त्म हो गई हुई थी तो मैं दोबारा अब लेके आई हूँ। और ये अब जब मैंने तब ली थी उससे ये डबल प्राइस में हो गया, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। और यहाँ पे बस मैं थोड़ी सी ग्रॉसरी वगैरह की थी, अमल के लिए की थी कि वो मतलब उसके लिए चीज़ें मैं लेके जा रही थी कि
कुछ ना कुछ खा ले वो, उसका मैं बस यही ट्राई करती रहती हूँ कि वो कुछ ना कुछ ले लिया करे। तो यहाँ पे मैंने जैम लिया, उसके लिए चिकन स्प्रेड लिया, न्यूटेला ली, और जो है ना इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें उसके लिए ली कि उसको बना देता है बंदा, तो वो मतलब शाम में एज अ स्नैक कुछ ले ले। तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है बच्चों को खिलाना। अच्छा, अमल एज अ चाइल्ड, अमल ने मुझे खाने में कभी तंग नहीं किया था, मतलब शुरू से अभी तक उसको जो मिल जाता था वो खा लेती थी। और ऐसा जो वो रोटी बहुत शौक़ से खाती रही है। उसके अलावा वो फ्रूट्स की इतनी शौकीन थी क्योंकि उसके बाबा बहुत शौक़ से फ्रूट्स खाते हैं, तो वो भी बहुत शौकीन थे। लेकिन कुछ टाइम हो गया है, 3-4 मंथ से बल्कि ज़्यादा हो गए हैं, कि उसने मुझे खाने में इतना तंग किया हुआ है कि इतना तंग किया कि उसने मुझे नाको चने चबवा दिया, कि वो उसको कुछ भी मैं बना के देती रहती हूँ ना तो वो नहीं खाती है। तो बस आजकल तो है ना यही है मेरा मिशन कि वो किसी तरह जो है ना रोटी खा ले, कोई भी चीज़ ले ले, स्नैक ले ले, मतलब उसका पेट भर जाए। फिर बच्चे का जब पेट नहीं भरा होता है, वो खाली पेट होता है ना, तो फिर वो सारा दिन री 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 उसकी चालू रहती है। तो यहाँ पे आप लोग साथ साथ चीज़ें देखते रहें, ग्रॉसरी एंजॉय करें, और मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर कर रही हूँ। तो बस ये नूडल्स के पैक लिए हैं। अच्छा, पहले ना मुझे भी अमल तो खैर खाती ही है चिकन वाले नूडल्स। पहले मुझे जो है वो मसाला नूडल्स रेड में बहुत पसंद होते थे, लेकिन अब मेरा टेस्ट चेंज हो गया और मुझे ना अब ये चिकन वाले नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा मैंने अमल के लिए ये एक सेट लिया था। इसमें प्लेट है और बाउल है, ग्लास है, स्पून है और फोक है। तो मुझे बड़ा ही क्यूट सा लग रहा था इसमें, और कलर्स नहीं थे, और फिर मैंने इसको छोड़ा नहीं, और ना मैंने अमल के लिए इसको ले लिया भी इसीलिए, चलो इस चीज़ के बहाने, इन चीज़ों के बहाने वो अट्रैक्ट होके तो जो है ना वो कुछ खा पी ले। तो उसके लिए मैं फिर कभी ग्लास और कभी इस तरह की चीज़ें लेके आती रहती हूँ कि बच्चा फिर शौक में उस चीज़ में खा लेता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं लेके आई हूँ। ये दुपट्टा नहीं था ऑरेंज मेरे पास ड्रेस के साथ, वो मैंने मैच किया, वो एक लिया। तो जब आप बाज़ार जाते हैं, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों की ख़त्म हुई होती हैं और आप लोगों को याद आ जाती हैं, और नाना करते हुए आप बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं। उसके अलावा मैंने अमल के लिए कुछ हेयर पिन्स लिए थी, कुछ छोटे छोटे जो है ना, मुझे उसकी एक्सेसरीज़ लगी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे लड़कियों के बालों पे छोटी छोटी चीज़ें लगी हुई बहुत प्यारी लगती हैं, और मैं ख़ुद जो है ना, मैंने ख़ुद अभी तक बहुत कम ली थी। इसकी फूफो बहुत ज़्यादा लेके आती थी, और इसकी खाला वगैरह बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी कबर्ड हमेशा पेन्स, पॉनीज़ और इस तरह की चीज़ों से फुल ली है। मुझे कभी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब जो है ना मैं अक्सर जो है ना इसके लिए चीज़ें लेती रहती हूँ। एक मैंने ये अपने लिए स्क्रंची ली है, और ये सारी जो है ना वो चीज़ें थी जो मैं ख़रीद के लाई हूँ, और इन पे बहुत जो है ना वो ख़र्चा हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब आप बाज़ार जाओ तो बस फिर। और जो है उससे अच्छा, ये मेरे जो है ना वापस ससुराल जाने से पहले का छोटा सा व्लॉग था, और नेक्स्ट डे जो है ना वो हस्बैंड ने आना था। तो यहाँ पे बस मैं सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद जो है ना यहाँ पे उनके लिए मीठा बना रही थी। अच्छा, मैंने टिकटॉक पे ये देखी थी जो है ना रेसिपी, और मुझे बहुत मतलब उस टाइम ही क्रेविंग होने लग गई थी, लेकिन मैंने सोचा था अच्छा जिस दिन मतलब उमर मुझे लेने आएंगे तो मैं उस दिन बनाऊंगी। तो यहाँ पे बस कस्टर्ड बनाया, उसके अंदर ये जो सेवियाँ होती हैं ये बॉईल करके जो है ना ये इसके अंदर मिक्सअप की, और उसमें जो है ना आपने जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं। मैंने बादाम और किशमिश और क्या लिया था, आई थिंक बादाम, किशमिश और अखरोट लिए थे थोड़े से, और आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी ले सकते हैं। उसके अलावा फिर मैंने इसमें जो है ना वो जेलीज़ डाली, और ये भी आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी कलर में ले सकते हैं। मैंने रेड और ग्रीन कलर में यूज़ किए हैं, आप रेड, ग्रीन, येलो तीनों कलर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे, और इसके बाद आप इसके अंदर जो है ना पाइनएप्पल भी यूज़ कर सकते हैं, और कॉकटेल का टिन भी यूज़ कर सकते हैं, तमाम उसका। तो ये सारी चीज़ें आप अपने चॉइस के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये रेसिपी देखी थी, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने खुद से मतलब चेंज कर दी थी। जैसे उसने कॉकटेल यूज़ किया था, मैंने जस्ट पाइनएप्पल यूज़ किया, और उसके अलावा मैंने जो है ना जेलीज़ में जस्ट ये 2 ऐड की, येलो वाली नहीं ऐड की इसके अंदर।
तो बस इस तरह आप और ड्राई फ्रूट्स भी आप अपनी मर्ज़ी के इसमें ले सकते हैं। उसके बाद आप इसकी जैसे भी गार्निशिंग वगैरह करनी चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा मीठा रेडी था। आप इसको, अब इसका नाम तो मुझे नहीं याद कि इसको मतलब क्या नाम, उसमें उसने जिस जो मैंने रेसिपी देखी थी उन्होंने उसके अंदर रसगुल्ले भी ऐड किए हुए थे, छोटे छोटे वाले जो होते हैं ना वो वाले। और यहाँ पे जो है ना दोपहर का टाइम हो गया था और सिस्टर जो है ना वो बिरयानी बना रही थी। मीठा मैंने बनाया था, बिरयानी सिस्टर ने बनाई थी और मैंने साथ बनाया था वाइट कौरमा, वाइट क्रीमी कौरमा कह लो, चिकन, वाइट चिकन कढ़ाई कह लो, हांडी कह लो, कुछ भी कह लो, क्रीम जो है ना। उसके बाद जो है वो सिस्टर यहाँ पे अपनी बिरयानी की लेयर्स लगा रही है और मेरी यहाँ पे जो है ना वो चिकन वाइट हांडी जो है वो तैयार हो चुकी थी। तो बस यूँ ही मैं फटाफट काम समेट रही थी। उसके बाद मुझे शॉवर लेके तैयार होना था। तो बस यहाँ पे काम तकरीबन वाइंड अप हो चुका है। और जो है ना उसके बाद हुआ यूँ कि उसके बाद हस्बैंड आ गए थे। मैंने अमल को तैयार किया, मूसा को तैयार किया, खुद रेडी हुई और फिर हस्बैंड आ गए। और उसके बाद मुझे खाने का मतलब जब खाना लगाया, खाया, ब्लॉग करने का बिल्कुल भी याद नहीं रहा, मैं भूल गई। तो बस ऐसे ही होता है कि बाज़ दफ़ा आप भूल जाते हो ब्लॉगिंग करना और बाज़ दफ़ा आप ऐसी जगह पे होते हो जहाँ पे लोग कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते और आप भी। तो लेकिन मैंने वो टिकटॉक के लिए एक मिनी ब्लॉग शूट किया था, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा मुझे। मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।